Okay, so let us start with our second part of this lecture, and that is electric field due to a dipole around it. इसके आसपास के बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने जो चुना है वो एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सिस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना। मेथड बड़ी सिंपल है, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। रीज़न ये है कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो एक बार में एक को लेंगे और दूसरे को एब्सेंट मानेंगे, फिर इसी प्रकार इस चीज़ को दूसरे के लिए रिपीट करेंगे और दोनों का वेक्टर सम करेंगे। सो गाइस, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्कशन। हियर वी गो। देखिए, ये डायपोल बना दिया, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्यू माइनस क्यू एक खास अंदाज में रखा। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। आर हमारा वेरिएबल है, आर कुछ भी हो सकता है, जीरो से इधर इन्फिनिटी तक जा सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ भी जा सकता है, सो लॉन्ग एज यू आर स्टिकिंग टू एक्सियल पॉइंट, एक्सिस वाले अक्ष के बिंदु पर अगर आप कार्य कर रहे हैं। देख लीजिए, अब मुझे पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालना है, तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले इसको फोकस करेंगे, तो इसके कारण अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज +1 कूलॉम को रिपेल करता इस तरफ, तो एक इंटेंसिटी आती E1 वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। और E1 की वैल्यू क्या होती? E1 की वैल्यू होती इक्वल टू 1/4πε0। अगर एयर या वैक्यूम है और कोई और मीडियम होता तो 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर या के, स्मॉल के डाल सकते हो आप वैल्यू एज पर योर नीड, पर हम फिलहाल एयर मान रहे हैं या वैक्यूम मान रहे हैं, तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक की दूरी, बिकॉज चार्ज यहां है और पॉइंट यहां है, डिस्टेंस यहां से मेजर्ड है, तो R में से अगर A माइनस कर दें तो ये दूरी आ जाएगी X, तो आपको मिल जाएगा R माइनस A का स्क्वायर। डायरेक्शन अगर आप चाहें तो I कैप ले लीजिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, इफ यू लाइक, ये E1 वेक्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार इसके कारण इंटेंसिटी का एक पार्ट निकाल लिया E1। अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो इसके कारण इंटेंसिटी होती E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू का टेंशन मत लीजिए, Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। माइनस की वजह से अब ये अंदर की तरफ होगा, लेकिन इसकी लाइन थोड़ी छोटी होगी बिकॉज ये दूर है, दूर होता है तो इंटेंसिटी कम होती है। बताया था आपको, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। E1 इस तरफ, E2 इस तरफ, माइनस का इफेक्ट यहां आ जाएगा, आप चाहो तो लिख दो माइनस आई कैप, यानी इस तरफ आ गया, एक पॉजिटिव में आ गया, एक नेगेटिव में आ गया, एक में R माइनस ए आया, एक में R प्लस ए आया। क्यों आया? क्योंकि ये दूरी R दी है, ये A उसमें ऐड हो जाएगा। डिस्टेंस हमको चार्ज से नापना है, ओरिजिन भले कुछ भी। चलिए, E1 E2 आ गया। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन E ऑन एनी एक्सियल पॉइंट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 और E2 वेक्टर का वेक्टर सम, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? मैं इतने से बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, E आ जाएगा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ अगर, तो 1/4πε0 Q बाय R माइनस A का स्क्वायर प्लस, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, 1/4πε0 Q बाय R प्लस A का स्क्वायर। नेट डायरेक्शन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी होगी, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इस तरफ ही आएगी अगर आप सॉल्व करेंगे तो, डोंट वरी। तो मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, स्केलर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ।
1/4πε0 कॉमन, Q कॉमन, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। बी लाइक ए गुड स्टूडेंट, आप भी सॉल्व करते जाइए साथ साथ में, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डू यू अलाउ मी टू राइट दिस वे? जगह कम है इसलिए यहाँ मिटा के इधर लिख देता हूँ। नेट इंटेंसिटी हो जाएगी ई नेट ऑन दिस एक्चुअल पॉइंट विल बी इक्वल टू क्यू कॉमन, एलसीएम ले लिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व, आर प्लस ए का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब आप मेरे लिए काम कीजिए, इसको एक्सपांड कर दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्बली, आप लिखिए कॉपी में। आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा जो इधर प्लस आर स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा जो इस प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2ar आ जाएगा। तो 2ar यहाँ से 2ar यहाँ से दोनों बचेंगे, आपको मिलेगा ये रिमाइंडर होगा, ये बच जाएगा नेट इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ कोर्स उस तरफ होगी, रीजन ये डोमिनेट कर रहा है इसके मुकाबले। आपको याद आ जाएगा कि Q इंटू 2a को हमने कुछ कॉल किया था, मैं नहीं बताऊंगा कि हमने उसको P इक्वल टू Q इंटू 2a माना है, अगर हम वेक्टर फिलहाल भूल जाएं तो। अदरवाइज वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, P वेक्टर की डायरेक्शन -2 प्लस, और इंटेंसिटी नेट भी इसी तरफ। ओके तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख दें तो E की वैल्यू आ जाएगी शॉर्ट एंड स्वीट 1/4πε0, Q इंटू 2a को P लिख दिया, यहाँ 4 आएगा सॉरी, तो 4 में से क्योंकि 2ar मिलके 4ar हो जाएगा, तो एक 2 को इसके साथ छोड़ दिया और एक 2 को मिला दिया, तो 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this is the net intensity at any action point in the most perfect way. Exact answer है ये। Now you can imagine कि ये एक्सिस तो पूरी है, इसके बीच में भी अगर कोई पॉइंट होता तो क्या होता, उसको भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रोक लीजिए आप, इन दोनों के बीच में क्या होगा विल सी टू इट लेटर ऑन। लेकिन इस तरफ एक पॉइंट होता इन द सिमिलर फैशन, उसकी भी दूरी हम r ले लेते लाइक दिस और सॉल्व करते। ये आपका असाइनमेंट है और मैं आपको बता दूं आंसर फिर भी सेम आता, उसकी भी वैल्यू इसी तरफ आती इंटेंसिटी की नेट, तब ये डोमिनेट करता, इसके मुकाबले में अट्रैक्शन हो जाता, यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन इंटेंसिटी इस तरफ इधर किसी भी पॉइंट पर और इधर किसी भी पॉइंट पर सिमेट्रिक होती है। अब इसको माइंड में रखिएगा, वैल्यू भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी, कब? इस डायपोल के इस बाजू और इस बाजू, इस तरफ दो साइड्स पर। इसका मैं ग्राफ बना के भी आपको देने वाला हूँ थोड़ी देर में, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। सो 1/4πε0 अगर वैक्यूम है तो 1/4πε0 इंटू के डाल देंगे, अगर कोई और मीडियम होगा 2pr, p क्या है? p डायपोल मोमेंट है, r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, a इज द हाफ ऑफ द डायपोल डिस्टेंस, डायपोल की टोटल डिस्टेंस का आधा, हाफ लेंथ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ई वेक्टर के साथ यहाँ पे पी पे वेक्टर बना दीजिए, योर लाइफ विल बी कंफर्टेबल विद दिस। जो पी की दिशा होगी वो एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की दिशा होगी, शर्त यह है कि माइनस और प्लस के बीच में नहीं होना चाहिए, उसके एक तरफ होना चाहिए, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक कोरोलरी है, कोरोलरी ये है
if the dipole is short dipole, ऐसे टर्मिनोलॉजीज आपको प्रॉब्लम्स में मिलेगी. कंसिडर ए शॉर्ट डायपोल वो होता है जिसका 2a छोटा है, q बड़ा है, और जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है वो काफ़ी दूर है. यानी जब r की वैल्यू कंसिडरेबली लार्ज होती है 2a से या a से, ऐसी परिस्थिति में इसको शॉर्ट डायपोल की संज्ञा दी जाती है. अगर ये शॉर्ट डायपोल है तो आप अपने फॉर्मूले को देख लीजिए वापस से. q इंटू 1/4πε0 2pr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर. तो अगर r के मुकाबले में a बहुत छोटा है, अगर छोटा है तो यहाँ पर a² कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन विद r². याद करिए, जब भी किसी को इग्नोर करते हैं तो किसी के कंपैरिजन में करते हैं, अपने आप में नहीं करते. इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ. जैसे ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी 1/4πε0 2pr अपॉन r⁴. यहाँ से a² गया, एक r से एक r कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा r³. तो फॉर्मूला बन जाएगा शॉर्ट डायपोल की इंटेंसिटी का एक्शियल बिंदु पर, किसी भी एक्शियल बिंदु पर हमेशा के लिए आज के बाद फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? E इक्वल टू ऑन एन एक्शियल पॉइंट अलोंग द एक्सिस 1/4πε0 या कैपिटल K 2p/r³. डोंट गेट कंफ्यूज विथ r³. ये p के अंदर एक इफेक्ट छुपा हुआ है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डायपोल है, ये अकेला चार्ज नहीं है. अकेला चार्ज होता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में या r² आता, तो डायपोल की वजह से ये r³ हो गया. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग. 2p/r³. मत भूलिए, अभी हमने माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा वो नहीं निकाला है, हमने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का निकाला है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा देख लेते हैं. अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो ऐसा बनेगा. ग्राफ ऐसा बनेगा. सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज y axis. फ्री हैंड ड्रॉ. यहाँ डायपोल रखा था जिसका ओरिजिन यहाँ है, यहाँ पे आपका माइनस पड़ा था, यहाँ पे आपका प्लस पड़ा था, यानी ये दूरी a है, ये दूरी भी a है. ये डायपोल की फिजिकल पोजीशन, ये हमारा ओरिजिन. और यहाँ पर इस डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं. तो यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू आप अगर देखें तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी. इट विल डिक्रीज समथिंग लाइक दिस. एंड हियर ऑल्सो डायरेक्शन सेम होगी, पॉजिटिव की तरफ. लाइक दिस. जब आप r इक्वल टू a कर देंगे गलती से तो आप फॉर्मूले में रख के देख लीजिए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ भागेगी जैसे जैसे आप डायपोल के प्लस या माइनस के पास आएंगे. लाइक दिस. ये हाइपरबोला तो नहीं होगा क्योंकि r³ का फॉर्मूला आ रहा है इसमें. सो टू से जस्ट फॉर योर IIT JEE और अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स अगर कोई पूछे तो. अभी इन दोनों के बीच में क्या होगा उसकी बात हमने नहीं करी है, तो उसके लिए आप देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को. अब आते हैं अगले पार्ट. कोशिश ये करेंगे कि 20-25 मिनट से बड़ा लेक्चर एक बार में ना बनाएं ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो. हमारी कोशिश यही है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट इक्वेटर के ऊपर.
electric field intensity at equatorial point. Look at the diagram. माइनस प्लस इक्वल चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, 2 है उनके बीच की दूरी, ओ हमारा ओरिजिन. ये पॉइंट अंडर कंसिडरेशन. ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है. मैं यहाँ के लिए बनाता हूँ, आप यहाँ के लिए घर पे ड्राइव कीजिएगा, आप करके देखिएगा. तो पॉइंट पी अगर मैंने यहाँ ले लिया तो ये दूरी मान लीजिए सपोज गिवन है आर. तो ये दूरी भी क्योंकि ये बाइसेक्टर के ऊपर है आर ही होगी. और ये एक आइसोसीलस ट्रायंगल बन जाएगा, दो साइड्स बराबर है. अब मान लीजिए हमने फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, सुपरपोजिशन का सिद्धांत लगाया. सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या कहता है? सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहता है कि एक बार में एक ही को कंसीडर कीजिए. तो प्लस के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर धकेला जाएगा, तो इंटेंसिटी इसके कारण होगी इस तरफ. उसको हमने कह दिया E1 वेक्टर, इसके कारण. और माइनस के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो इंटेंसिटी अंदर की तरफ हो जाएगी. बट द ब्यूटी इज ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल होगी फिजिकली. क्यों? क्योंकि चार्ज बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, फर्क सिर्फ डायरेक्शन में आएगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर बराबर होगा. ये सिचुएशन बनना चाहिए. सपोज कीजिए ये एंगल थीटा दिया है आप, या आपने ले लिया है, ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इक्वेटर, ये पॉइंट पी अंडर कंसिडरेशन. तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दिशा निर्धारित हो गई, डिसाइड हो गई. अब E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी? E1 और E2 की अगर वैल्यू निकालना है, वेरी सिंपल, कूलॉम्स लॉ. E1 का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इक्वल टू 1/4πε0, या मीडियम के अनुसार जो भी होगा ले लीजिए, मैं कैपिटल के ले रहा हूँ ताकि आपकी आदत बने. प्लस क्यू के कारण है, क्यू मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है हमारा. फिर ये दूरी का, एक गलती हो गई, आर यहां से नहीं नापेंगे, आर यहां से नापेंगे, ओरिजिन से. ये हमारी आदत है क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. तो ये दूरी हमारी एक्स हो जाएगी, या वट एवर यू कैन कॉल. हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √r² प्लस a², क्योंकि ये a है. और ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का √r² प्लस a². सो प्लीज रेक्टिफाई, हमको r यहाँ से नापना है क्योंकि हमारी आदत है डायपोल के हमेशा सेंटर से रेफरेंस लेते हैं. तो आ जाएगा KQ अपॉन √r² प्लस a² का स्क्वायर, और डायरेक्शन आपके सामने. E2 क्या होगा? सिमिलरली कैपिटल KQ अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर. नीडलेस टू से क्या कि E√, इस स्क्वायर की वजह से बली चढ़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये गया. तो ऊपर सिर्फ बचेगा r² प्लस a². इसी प्रकार ये होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बचेगा r² प्लस a². आई रिपीट, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन फ्रॉम ओरिजिन, सेंटर ऑफ द डायपोल. अब मैटर इतना इजी नहीं है. इंटेंसिटी यहाँ पर भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर E वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो. इसको करने का तरीका है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बना के करें या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से करें, आपको जो दोनों में से अच्छा लगे. मान लीजिए हम इसको रिजोल्यूशन से करते हैं. यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी पैरेलल टू एक्सिस, ये हमारी एक्सिस. एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बना दी यहाँ पर. ऑब्वियस बात है कि ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा. तो ये लाइन थीटा थीटा में इसको बांटती है सिमेट्रिकली.
E1 का मैग्नीट्यूड आपके सामने, E2 का मैग्नीट्यूड उसके बराबर आपके सामने। अगर हम थीटा की दिशा में कंपोनेंट लेंगे, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, E1 कॉस थीटा कंपोनेंट। और इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो आएगा सेम E2 कॉस थीटा। तो E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और साइन थीटा कंपोनेंट E1 का ऊपर आएगा, E1 साइन थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ, और E2 का साइन थीटा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, ऑफ सेम वैल्यू बाय द वे, E2 साइन थीटा। वाई? थीटा सेम है और E1 A2 का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, परिमाण बराबर है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है आपका? व्हाट इज द फीलिंग? E1 sin theta will be cancelled by E2 sin theta and you will be left with only E1 cos theta and E2 cos theta. तो इक्वेटर पे तो सिंपल आंसर आएगा, नेट वैल्यू एट इक्वेटर विल बी, या ई लिख दीजिए जो अच्छा लगे, वो हो जाएगा 2 E1 या E2 में जो अच्छा लगे ले लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम ही अल्टीमेटली, 2 E1 या E2 cos theta, where E1 E2 की वैल्यू एक दूसरे के न्यूमेरिकली सांख्यिकी तौर पे बराबर बराबर है। चलिए वैल्यूज रख देते हैं, तो आ जाएगा 2 टाइम्स E1 या E2 की वैल्यू k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, बेस इज a, हाइपोटेनियस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू धर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाय एक बार और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सबको इतना मैथ्स आता है, आपने 10th क्लास में पावर्स के रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, इंडाइसिस के बारे में पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा भाई? इसको सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी हो जाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो बोलना चाहो आप, के कॉमन Q इंटू 2a पास पास लिख दिया, अपॉन इंडाइसिस को जोड़ दिया, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इस चीज़ को समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। 3/2 क्यों? क्योंकि 1 + 1/2 ये आ गया। अचानक याद आता है कि Q इंटू 2a तो कुछ होता है, क्या होता है? इट्स P। तो अगर हम इस P की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो E इक्वेटर पे आ जाएगा किसी पॉइंट पर K टाइम्स P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। किसी ने जिद कर ली कि नहीं हमको आप इसको वेक्टर में बनाइए, तो देखिए इसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट इस तरफ होता है और इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है इक्वेटर पे अपोजिट, तो माइनस ऑफ पी वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ। नीचे क्या होगा? नीचे अगर कोई बिंदु होता सेम इसी पॉइंट पर, तो ये इसको रिपेल करता और ये वाला इसको अट्रैक्ट करता, अभी भी रिजल्टेंट इधर ही आता है। यानी ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी, और सिमिलर पॉइंट्स के लिए, सेम सिचुएशन वाले पॉइंट्स के लिए भी इंटेंसिटी की वैल्यू भी सेम रहेगी। अगली बात, अगर डायपोल शॉर्ट हुआ तो, इफ द डायपोल इज शॉर्ट, अगर डायपोल छोटा है तो क्या होगा? डायपोल छोटा है तो R विल बी मच ग्रेटर देन A, तो ये A इग्नोर कर देंगे R स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 से 2 कटेगा, इंडाइसिस में से 3 बचेगा, तो इक्वेटर पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वॉट एवर P वेक्टर बोल लीजिए माइनस के साथ अपॉन R³ अगेन। पिछले फॉर्मूले में 2p अपॉन R³ आया था, इस फॉर्मूले में p अपॉन अकेले p के साथ अपॉन में R³ आ रहा है।
सब कुछ सिमिलर है ऑलमोस्ट, डायरेक्शन अपोजिट है एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन इधर होती है और एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन इधर होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायरेक्शन इधर होती है, -i की दिशा में। ये बेसिक अंतर। और एक बहुत बड़ा अंतर है कि अगर यहां से बराबर दूरी पे और बराबर दूरी पर पॉइंट लेते शॉर्ट डायपोल के लिए, तो E एक्सिस with respect to E equator will be in the ratio of 2:1 अगर डायरेक्शन छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तो पता चल गया कि डायपोल एक्सिस पर 2 गुना ताकतवर होता है इक्वेटर के मुकाबले में। तो डायपोल की शक्ति, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ एक्सिस पर अधिक होती है, इक्वेटर पे वो कमजोर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मोस्ट जनरल पॉइंट है, बस इसमें एक ही स्पेसिफिक बात है। अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। यानी पॉइंट ना तो एक्सिस पर है स्पेसिफिकली, ना इक्वेटर पे है, जनरली कहीं पे सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा ये पिछला वाला नहीं, ये नया थीटा है। तो इस थीटा पर पॉइंट पी पर निकालना है। अब इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है कि हमारा ये जो डायपोल है, हम इसको एक वेक्टर मान लें। सपोज दिस इज अ पी वेक्टर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एक हमारा पी वेक्टर है। सपोज ये पी वेक्टर है सपोज। तो पी वेक्टर की वैल्यू हम उसके 2 कंपोनेंट कर सकते हैं इस डायपोल के फिजिकली, एक इस डायरेक्शन में, एक ये वाला पी वेक्टर, इसको p1 वेक्टर बोल दिया, राइट, थीटा के अलॉन्ग, और एक इधर थीटा के साथ वाला कंपोनेंट p1, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट p2। तो याद कीजिए P वेक्टर हमारा Q इंटू 2a है। तो P1 वेक्टर हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, देखें डायरेक्शन तो दिखा दी आपको, वो हो जाएगी P cos थीटा, और P2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P sin थीटा। तो सोचने का तरीका ये भी हो सकता है कि हमको किसी ने ये डायपोल ना देते हुए 2 डायपोल दिए। एक ऐसा डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P1 है इस तरफ, P cos थीटा की वैल्यू, और दूसरा डायपोल इस तरफ है जो कि P2 sin थीटा है। तो एक की बजाय हमने 2 बना लिए, एक का 2 कर दिया। तो इस डायपोल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक ये डायपोल, एक ये डायपोल, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी रिजोल्यूशन, या हमने उसके 2 वेक्टर को रिजोल्व कर दिया। पर इसका फायदा क्या है? अब अगर आप पॉइंट P को देखेंगे तो वो P1 की एक्सिस पर है, और P2 को देखेंगे तो P2 की इक्वेटर पे है। तो P1 के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी, E1 वेक्टर, और P2 के कारण जो आएगी वो जो इसकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी, ऊपर की तरफ, थोड़ी छोटी। इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वो अपोजिट होती है P वेक्टर की। इसको E2 बोल दिया। चलिए E1 E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं प्रिसाइज। एंड फॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में हमको डायपोल कैसा दिया है? शॉर्ट डायपोल दिया है। अगर शॉर्ट डायपोल है तो एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, E1 की वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर नहीं डाल रहा मैं, कैपिटल के 2p1 इंटू r, या शॉर्ट लिया है इसलिए 2p1 अपॉन r क्यूब, 2p1 अपॉन r क्यूब, रेफर टू आवर अर्लियर क्लास। E2 की वैल्यू, क्योंकि इस डायपोल के लिए इक्वेटर पे है, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी k टाइम्स कैपिटल अकेला P2 अपॉन r क्यूब। r तो सेम है दोनों के लिए, इसका सेंटर इसका सेंटर सेम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो गया? चलिए, इफ दैट इज ओके विथ यू,
नेट इंटेंसिटी अगर निकालेंगे इन दोनों के कारण, तो E एट एनी जनरल पॉइंट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, करेक्ट। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वेक्टर एक दूसरे। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हमको इतना मैथ सबको आता है कि यहाँ पर अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, नेट इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ ऑफ देम। और ये एंगल थीटा जरूरी नहीं है, ये एंगल अब अल्फा होगा, डोंट से कि थीटा होगा, राइट। चलिए गेट प्रिपेयर्ड। तो नेट इंटेंसिटी क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो E की वैल्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जैसे E1 E2 स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, ऑफ कोर्स P1 की जगह आप रख सकते थे P cos थीटा, और P2 के स्थान पर रख सकते थे P sin थीटा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। चलिए, तो नेट इंटेंसिटी का निकाल लेते हैं एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल यूजिंग आवर अर्लियर नॉलेज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो K 2kp cos थीटा अपॉन R क्यूब इसका स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन R क्यूब का स्क्वायर और अंडर रूट। जो जो कॉमन निकलता है निकाल दीजिए। K बाहर जाएगा, P बाहर चला जाएगा, R क्यूब बाहर चला जाएगा, और स्क्वायर है सबके ऊपर, तो अकेला अकेला बाहर जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो K बाहर गया, P बाहर गया, R क्यूब बाहर गया, स्क्वायर और अंडर रूट हट गया उसके लिए। अंदर बचा अंडर रूट, ये 2 बचा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अकेला साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा अलग कर दो, तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या बन जाएगा ये, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 cos स्क्वायर थीटा अकेला बचा प्लस 1 बचा, ये E की नेट वैल्यू है। थीटा गिवन है, P की वैल्यू बताई जा चुकी है, R डिफाइंड है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। किसी ने जिद कर ली कि नहीं हमको इसकी डायरेक्शन बताइए, तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं E1 के रिस्पेक्ट में लूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू E1 है, ये मैग्नीट्यूड E2 है, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आ जाएगा E2 अपॉन E1 इन मैग्नीट्यूड। E2 अपॉन E1 कर दीजिए, तो tan अल्फा आ जाएगा, KP से KP कटेगा, R क्यूब से R क्यूब कटेगा, हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन या फ्यूचर न्यूमेरिकल्स के लिए। ये tan इनवर्स से tan काट मत देना, आंसर मत लिख देना थीटा बाई 2, यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस। ये पूरे के अपॉन में 2 नहीं है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है, ये याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पर आप छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लीजिए। थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ इस न्यूमेरिकल में तो एक्सिस पर आ जाऊँगा, cos 0 1 होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2P बाय R क्यूब, जो हमको पहले से पता है। थीटा की वैल्यू 90 कर दूँ, इक्वेटर पे आ जाऊँगा, cos 90 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा KP बाय R क्यूब। इक्वेटर पे इंटेंसिटी हमें पता है, डायरेक्शन भी आप अल्फा अल्फा लगा के देख लीजिए, एक्सिस पर इधर होगी और इक्वेटर पे इस तरफ होगी, और बीच के किसी जनरल पॉइंट पे कहीं भी हो सकती है, डिफाइंड बाय tan अल्फा। तो हमने 3 केसेस देख लिए इस क्लास के अंदर, एक्सिस पर क्या होगा, इक्वेटर पे क्या होगा, जनरल पॉइंट पे क्या होगा, शॉर्ट डायपोल होगा तो क्या करेंगे, और अगर ओवरऑल एग्जैक्ट लेना है तो क्या करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि हम आगे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।